उदास रहती, पर मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है। विदाई में रोई भी नहीं मीराबाई, क्यों? प्रसन्नता है, कृष्ण से मेरा ब्याह हो गया। कहने का अभिप्राय क्या? संसार ने, संसार के लोगों ने संसार की जिद की, और जिसकी जिद की वो मिल जाता है उनको। हट करने पर जिस वस्तु के प्रति हट किया गया वो प्राप्त हो जाता है। पर हमने कभी ठाकुर जी के लिए हट किया ही नहीं, हमने ठाकुर जी के लिए जिद की नहीं। कल की घटना बताएं, कल यहाँ हम कथा करके जा रहे थे तो एक साउथ इंडियन फैमिली आई थी यहाँ, उनको हिंदी भी नहीं आती पर थोड़ी थोड़ी समझ आती, तो कथा सुनते हैं। श्रीरंगम से आए थे, तो वो बोले कि हम गोदाम बाजी की माला लाए लाल जी के लिए, आप कृपा करके हमें बुला लो। मैंने कहा आप आ जाओ। हम स्वाध्याय में और भ्रमण में इतने व्यस्त हैं कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमने उनको बुलाया। उन्होंने आकर के एक ऐसी बात बताई, बोले महाराज जी हमको जब पता चला कि आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो हमने विचार किया कि हम जाएंगे मिलने, पर हमारे पतिदेव का इतना कठिन काम आ गया कि निकलना असंभव था, असंभव, नहीं निकल सकते। बोले जब असंभव हो गया निकलना, तो मैंने मनी मन लाल जी से कहा कि हे लाल जी, हमें लगता है आपको हमसे मिलना नहीं है, इसलिए आप हमको बुला नहीं रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ राधा रानी है, वैसे दक्षिण में रामानुज संप्रदाय में श्री गोदामबाजी है। गोदामबाजी को श्री जी का स्वरूप माना जाता है। उनका और ठाकुर जी का यहाँ नित्य विहार की कई चर्चाएं होती हैं, अभी समय भी नहीं है, नहीं तो मैं सुना था कई भाव। तो बोले हमने वहीं बैठे बैठे आपके लाल जी को एक प्रलोभन दिया। मैंने क्या दिया? बोले हमने कहा हे लाल जी, यदि आपने हमको बुला लिया तो हम अंडाल यानी कि श्री रंगनाथ भगवान के समीप विराजने वाली गोदामबाजी की गले की पहनी हुई माला आपके लिए लेकर के आएंगे, मतलब किशोरी जी की गले की माला लेके आएंगे आपको पहनाने के लिए, आप कैसे भी हमको बुला लो। बोले महाराज जी हम रात में आपके लाल जी का चिंतन करके ये कह के सोए हैं कि हे लाल जी, अगर आपने हमें बुला लिया तो हम गोदामबाजी की गले की माला आपके लिए लेके आएंगे। बोले सुबह जब हम उठे नित्य क्रम में लगे थे तो हमारे पतिदेव का फोन बजा, और जिस कार्य के लिए हम रुक रहे थे वो कार्य जनवरी के लिए स्थगित हो गया, आगे बढ़ गया। और बोले पतिदेव हमारे इतने, बोले देखो लाल जी ने तुम्हारी सुन ली, हमारा कार्य 1 महीना टल गया, अब हम जा सकते हैं रामेश्वरम। बोले हम तुरंत मंदिर गए, गोदामबाजी की माला लिए और माला लेकर के आए। हमने कहा पहना दो लाल जी को, तो गिरधर लाल जी ने वो माला स्वीकार की। ऐसे ठाकुर जी, कोई हट करे तो सही, कोई जिद करे तो सही, ठाकुर जी करेंगे उसके लिए क्रिया। पार्वती जी क्या कह रही हैं? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या वरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। ये हमारी जिद है, या तो हम महादेव से ब्याह करेंगे नहीं तो कुंवारी रहेंगे। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगा। सब ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि तारकासुर मरेगा कैसे?